अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 12th क्लास का उर्दू जो कि 2023 में एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट 8 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जिलानी बानो के बारे में। आज जिलानी बानो जो कि एक अफसाना लिखे हुए हैं जिनका नाम प्रॉमिस है, उनका मुख्तसर सा खुलासा देखेंगे और इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उनको सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में चलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चैप्टर से ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जिलानो बानो की पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं में हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके वालिद मोहतरम का नाम है अल्लामा हयात बदायूं है। ये मुलाजमत के सिलसिले में ये हैदराबाद चले आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये हैदराबाद चले आते हैं। इनके वालिद मोहतरम उर्दू फारसी के शायर के साथ साथ ये एक आलिम दीन है और इनके पास 7 बच्चे, यानी कि जिलानी बानो ये 7 भाई बहन है। जिलानी बानो की तालीम जो ये MA तक हुई है। 50 ईस्वी को एक डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई थी। किससे शादी हुई थी? डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई थी। और जिलानी बानो जो है ये अफसाना निगार और नावे निगार भी है। इनका अफसाना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रोशनी की मीनार, नरवान पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज से किस्सा, ये कौन हंसा, तेरी आँख, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, ये इनके अफसानवी मजमूए हैं। और 2 इनके जो है नावल भी है, जैसे कि ऐवान गस्ल और बारिश संग, ये इनके नावल है। इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। इस तरह से जो है इनको ऑर्डर दिया गया था, जैसे कि मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड और नकुश अवार्ड और इसी तरह से सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, ये सब इनको अवार्ड भी दिया गया था। तो इन सबको याद कर लीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अब चलिए इस हम चलते हैं इनके अफसाना की तरफ। ये जो अफसाना लिखे हुए हैं प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, और ये क्या है? ये मुख्तसर सा अफसाना है। इसको लिखने वाले हैं जिलानी बानो। ये प्रॉमिस में जो मरकजी किरदार पेश किया गया है वो अम्मू का है, यानी कि वो एक बूढ़ी अम्मा का है। बूढ़ी अम्मा के पास जो है इनके पास 4 बेटे होते हैं, लेकिन सबसे छोटे बेटे जो होते हैं वो इंडिया में रहते हैं। वो कम पढ़े लिखे और सियासत से शौक रखते हैं। लेकिन इनके 3 बेटे जो होते हैं वो काफी पढ़े लिखे और डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं। लेकिन जब वो अमेरिका जा रहे होते हैं तो ये अम्मू यानी कि उनके वालिद मोहतरमा जो है उनसे प्रॉमिस करवाते हैं, उनसे वादा करवाते हैं कि तुम मेरे मौत पे, तुम मेरे जनाजा में शामिल हो गए। और वो अमेरिका भी चले जाते हैं। लेकिन अम्मू जो है ये 2 साल तक जो ये कैंसर की बीमारी से बिस्तर हालत पर ये पड़ी रहती है। जब ये नज़ा की हालत में होती है और इनकी बेटी को जब जो है खबर दी जाती है तो ये अपनी मसरूफियत जाहिर करते हैं और इस तरह से जो अपनी माँ के वादे को, अपनी वालिद मोहतरमा के वादे पर वो खरे नहीं उतरते, उनको वो तोड़ देते हैं। इसी कहानी को जो है जिलानी बानो अपने अफसाना में पेश करते हैं और उस बूढ़ी माँ के दर्द को इसमें ये बताते हैं। इसको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उनको समझने के लिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिया गया है नंबर 1 में कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। तो जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं में हुई। बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या था, जो अफसाना है उनका नाम बताना था, रात के मुसाफिर। अब उसमें से याद कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से आप लिख सकते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, देखिएगा जिलानी बानो जी क्या है, जिलानी बानो के 2 नावलों के नाम बताइए। 2 नावलों का नाम लिखना है इसमें, ऐवान गस्ल और बारिश संग। इसे इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा। देखिए चौथे नंबर में क्या है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार जो है कौन है, ये अम्मू है। और अम्मू कौन होती है? ये उनकी वालिदा मोहतरमा होती है। किनके? तो ये जो है इनके एक बूढ़ी अम्मा है, उनका इसमें कहानी को पेश किया गया है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉमिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताइए। तो इनके जो है 4 बेटे होते हैं, यानी कि अम्मू के जो है 4 बेटे होते हैं। तो इनमें से आपको 2 बेटे का नाम लिख देना है, जो कि एक हामिद और जमशेद का इसमें किरदार पेश किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें 6ठे नंबर में क्या है, कैंसर का मर्ज जी, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो ये कैंसर का जो मर्ज जो है ना, ये जो है जी कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था, यानी कि बूढ़ी अम्मा के बदन में फैल गया था, यानी कि जमशेद और हाजी हमीद और जमशेद जो है इनके वालिद मोहतरमा के बदन में जो है फैल गया था। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जी ख्वाजा बी कौन थी। जी ख्वाजा बी जो है ये कौन थी, तो अम्मू की खादमा थी। अम्मू के जो शौहर जो थे वो वकील थे, लेकिन उनकी वफात जो है बहुत पहले हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, तो ग्रैंडम ने अपने 4 बेटों के साथ जिंदगी उन जवाए करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं किया।
क्यों नहीं लिया, ये बात किसने कही थी, तो ये बीबी ने कही थी। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या है आपको कि अम्मू ने, जी क्या है, अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कंधा देने का यानी कि जनाजा में शामिल होने का ये वादा अपने बेटे से किया था जब वो अमेरिका जा रहे थे। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कब कही, तो ये जो है बड़ी बहू जो कि नज़ा के आलम में अम्मू से गई थी। नज़ा के आलम जब रूह निकलने का टाइम होता है उस टाइम जो है वो उससे कहे थे। चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी, तो जिलानी बानो की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी, 1936 ईस्वी में बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि ईवान गज़ल किसका नावल है, जी ईवान गज़ल जो है किसका नावल है, तो ये जिलानी बानो का नावल यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिनफ़ अदब से है, तो देखिए ईवान गज़ल ये क्या है, तो ये एक नावल है, तो इनका ये नावल है तो ये इसका जो हो जाएगा ताल्लुक यानी कि नावल से हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर में क्या है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई, देखिए जिलानी बानो की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। देखिए बदायूं भी यहाँ पर दिया हुआ, अगर बदायूं नहीं दिया रहा था उत्तर प्रदेश रहता तो उत्तर प्रदेश हम टिक कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपको 5वें नंबर में कि जिलानी बानो की शादी कब हुई थी, देखिए जिलानी बानो की जो शादी हुई थी वो कब हुई थी, 1949 ईस्वी में हुई थी। किससे, डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई थी। किससे हुई थी, डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई थी। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अफसाना परवेज़ में कितने भाइयों का तज़किरा है, देखिए अफसाना परवेज़ में जो है इनमें 4 भाइयों का तज़किरा है। कितने भाइयों का, 4 भाइयों का तज़किरा है और उसमें एक वालिदा मोहतरमा जिनका नाम अम्मू है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 7वें नंबर में कि जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था, जी जिलानी बानो के जो वालिद का नाम, जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था, वो अल्लामा हैदर बदायूं थे और ये फारसी और जी ये जो है फारसी जी उर्दू और फारसी के शायर के साथ साथ ये आलिम दीन भी थे, याद रखिएगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन में है कि अफसाना परवेज़ का मरकजी किरदार कौन है, जी मरकजी किरदार कौन है, ये अम्मू है जो कि उनके वालिदा है। बारिश संग के मुसन्निफ कौन है, देखिए बारिश संग क्या है, बारिश संग और जी ईवान गज़ल ये दोनों जो ये नावल है ये किनकी लिखी हुई है, तो ये जिलानी बानो की लिखी हुई है यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉमिस किसका अफसाना है, ये प्रॉमिस जो है यानी कि प्रॉमिस का माने होता है वादा, ये किसका अफसाना है, तो ये जिलानी बानो का अफसाना यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है, अफसानों का मजमुआ जो है ये कौन है, आंख मचोली, दाना व दाम या रोशनी के मीनार, तो देखिए रोशनी के मीनार जो है ये इनका जो अफसानवी मजमुआ है यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 12वें नंबर में कि जिलानी बानो के शोहर का क्या नाम था, जिलानी बानो के जो शोहर का नाम था ये अनवर मुअज़्ज़म था, अनवर मुअज़्ज़म था यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अनवर मुअज़्ज़म या फिर डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म, जी चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखे हुए हैं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा यानी कृष्ण चंद्र हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अम्मू से जनाजा में कांधे देने का वादा किसने किया था, तो उनके बेटों ने किया था। किसने किया था, उनके बेटों ने किया था यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 15वें नंबर में क्या है कि जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई थी, जिलानी बानो की जो तालीम हुई थी वो एमए तक हुई थी यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स तक हुई है। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अम्मू के शौहर कौन थे, जी अम्मू के जो शौहर थे वो जो है कौन थे यानी कि वकील थे, कौन थे, वो जो है एक वकील थे। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अम्मू की खादमा का क्या नाम था, जी अम्मू की जो खादमा था उनका नाम क्या था, तो ख्वाजा बी था, क्या था, ख्वाजा बी थे यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आंसर दीजिएगा 18वें नंबर में क्या है कि इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है, अफसानवी मजमुआ नहीं है, रोशनी के मीनार या फिर नरवार या आंख मचोली, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा कि आंख मचोली जो है इनका अफसानवी मजमुआ नहीं है। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जिलानी बानो की वफात कब हुई थी, तो देखिए जिलानी बानो की जो वफात हुई अभी तक इसमें बताया नहीं गया है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। लगभग हमने आपको 19 क्वेश्चन पूछे, इसमें से कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।